टेक न्यूज ट्रेंडिंग टॉपिक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों की वजह से विपक्षी दलों में खलबली मची है। महाराष्ट्र में भी स्थिति ऐसी ही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार तो बनाई, लेकिन शिवसेना सरकार को बाहर करने के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को उनके पद से विदा करने के बावजूद एकनाथ शिंदे शांत नहीं बैठने वाले। अब एकनाथ शिंदे के सामने कहे या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आगे कहे, उद्धव ठाकरे को झुकना ही पड़ा। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी ताकत और शिवसेना के सबसे बेबाक अंदाज में अपनी बोलचाल के लिए चर्चा में रहने वाले प्रवक्ता संजय राउत की बात की जाए तो आप जानते हैं कि संजय राउत को जो है सो काफी ज्यादा सुर्खियों में देखा गया है। एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी वो बोलते थे, भाजपा के खिलाफ जमकर हमला बोलते थे। लेकिन जब संजय राउत को गिरफ्तार किया गया, जब उन्हें भ्रष्टाचार की वजह से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, उद्धव ठाकरे को उसके ठीक बाद से ही झटका पे झटका लगा। एकनाथ शिंदे ने अपनी गुट बनाकर शिवसेना से अपना रास्ता अलग किया, बीजेपी का दामन थामा और बड़ी तादाद में ताकत होने की वजह से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। अब उद्धव ठाकरे को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां किस तरह से करप्शन की वजह से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सक्रिय पहले से ही थी। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने प्रयास नहीं किया। अपने भ्रष्ट नेताओं की वजह से वो काफी परेशान रहे। अब संजय राउत से मिलने की इजाजत उन्होंने मांगी थी जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, लेकिन बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की इजाजत मांगने के बावजूद उन्हें नहीं दी गई इजाजत। जी हाँ, देख रहे हैं आप टिक न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट रिप्ती इस वक्त लेकर आई हूं आपके लिए ये रिपोर्ट महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी। महाराष्ट्र की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं तो चलिए जान लीजिए। आने वाले महीने में बीएमसी इलेक्शन होने वाला है। जी हाँ, और बीएमसी इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ शिवसेना बल्कि एनसीपी को भी अपने निशाने पर ले रही है। और एमवी अलायंस की बात कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि इसमें पहले से ही काफी ज्यादा अंदरूनी कलह बढ़ चुकी है। कांग्रेस एनसीपी के बीच भी दूरियां रही, शिवसेना और एनसीपी के बीच दूरियां रही, जिसके कारण उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। एक तरफ आदित्य ठाकरे हैं जो कि सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कस रहे हैं। नतीजा ये निकला है कि एकनाथ शिंदे जब से पावर में आया है महाराष्ट्र में, पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है और पुलिस प्रशासन की कमान उनके हाथ में है। तो देखिए कैसे उद्धव ठाकरे को उनके आगे झुकना ही पड़ा। बीजेपी के आगे तो उद्धव ठाकरे झुके हैं क्योंकि संजय राउत से मिलने की इजाजत उन्होंने मांगी, लेकिन उन्हें इजाजत प्रशासन ने नहीं दिया। प्रशासन का डंडा संजय राउत पर चला है और कानूनन अपराध को लेकर फंसे हुए अगर शिवसेना नेता एनसीपी नेता की बात करें तो अभी तक लंबी चौड़ी लिस्ट बनती ही जा रही है। इस बीच आईटी की तरफ से अगर बात की जाए तो इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट ने भी मुंबई में छानबीन छापेमारी शुरू कर दी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी को अस्त व्यस्त करने में सबसे बड़ा हाथ गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो कि भ्रष्टाचार मुक्त देश को बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ा, लेकिन उद्धव ठाकरे के झुकने के बावजूद भाजपा सरकार महाराष्ट्र में नहीं मानी, उन्हें इजाजत नहीं मिला संजय राउत से मुलाकात करने का। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।